सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग यूपी कैटेट 2024 यूपी कैटेट 2024 का जो अभी ऑफलाइन काउंसलिंग का एक शेड्यूल आया है यूजी के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए। कल आप इवनिंग में देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.upcadet.org.in पे नोटिस अपलोड हो चुका है। और कल एक्चुअल जो इवनिंग में था वो पीएचडी का भी फर्स्ट अलॉटमेंट आया। तो इसमें जिस भी स्टूडेंट को अलॉट हुआ है पूरा डिटेल इसमें अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा कि क्योंकि अब आज से आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं। फिर मुझे लग रहा है 13, 12, 13, 14 में आपको यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करना है जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है विद योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ें हैं। बाकी क्योंकि यूजी की भी 2 काउंसलिंग ऑनलाइन ख़त्म हो चुकी है, पीजी की 2 ऑनलाइन काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, पीएचडी की 1 ही ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो आप देखेंगे ये नोटिस जो है मैंने प्रिंट कर लिया है। अभी आप इसको जाके यूपी कैडेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर इनसाइड विद विशाल, उस पर भी मैंने इस नोटिस को डाल दिया। तो ये नोटिस बेसिकली यूजी, पीजी और पीएचडी की जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसके लिए, थर्ड काउंसलिंग इसको आप बोल सकते हैं। तो थर्ड काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। मीन्स यूजी से स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। और ये क्या है कि 15 सितंबर से ही आपकी क्या है पीएचडी की भी हो, चाहे आपकी क्या कह सकते हैं पीजी की, वो भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आपको क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन करना है यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे पीएचडी का हो, 15 से 19 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 500 रुपये मतलब आपको कटवा देने हैं शाम 5 बजे तक। 15 से आपको स्टार्ट करना है और 19 को 5 बजे तक आपको 500 रुपये कटवा देने हैं। यूजी, पीजी, पीएचडी का तीनों का 15 to 19 सितंबर मीन 15 से 19 सितंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी है इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाई है वहाँ पे आपको क्या है रिपोर्ट करना है यूनिवर्सिटी में जाकर। तो इस बार का जैसा कि आप जानते हैं यूपी कैडेट 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है तो वो आपकी SBPUT सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुर मेरठ ने इस बार आपका एग्ज़ाम करवाया था। तो इसलिए क्या है कि और चाहे यूजी के लिए रिपोर्ट करेंगे, चाहे पीजी के लिए करेंगे, चाहे पीएचडी के लिए, इस बार आपको यूनिवर्सिटी जाकर रिपोर्ट करना है। और इसमें क्या है काउंसलिंग में आपका 2 दिन लगेगा क्योंकि एक दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी, नेक्स्ट दिन आपको सीट मिलेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, जो स्पेशली यूजी से होते हैं बहुत दूर से जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 21 सितंबर से आप अपने काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो यूजी का हो, चाहे पीजी का, चाहे पीएचडी का। ठीक है, जब तक रिपोर्ट करना है आपके अकॉर्डिंग टू योर रैंक तब तक आप इसको डाउनलोड करते कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 सितंबर को आपको अपलोड जो आपके ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर है वो डाउनलोड होने लगेगा। और बेसिकली क्या रिपोर्टिंग जो आपको करनी है, देखिए 24 सितंबर से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है यूजी से, वो भी अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो एक दिन मुझे लग रहा है यूजी के बच्चों को 300, 400 बुलाएंगे। क्योंकि शुरू में क्या, क्योंकि 300 बुलाएंगे तो शुरू के लड़के ज़्यादा जाते हैं अपग्रेडेशन के चक्कर में, जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। बाकी एक क्लियर और चीज़ कर रहा हूँ कि आप अपग्रेडेशन में तभी भाग ले सकते हैं जब आपकी इधर जो 2 काउंसलिंग हुई उसमें आपको अपग्रेड नहीं हुआ। बाकी अगर आपको अपग्रेड हो गया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अपग्रेडेशन के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप 24 से आपकी काउंसलिंग मतलब आपसे रिपोर्टिंग करना है 24 को। मान लीजिए इसकी 15 रैंक है यूजी में, अगर वो चाहता है कि उसको मान लीजिए एनडी मिली है 100 रैंक है, वो अपग्रेड करके सीएससी जाना चाहता है या बांधा था एनडी आना चाहता है, मेरिट आना चाहता है, तो उसको 24 को रिपोर्ट कर देना है और 25 को उसको सीट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 24 को आप जाएंगे रिपोर्ट करेंगे, आपकी फाइल बनेगी, सब डॉक्यूमेंट्स में रखे जाएंगे, 25 को सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी आप जो लेटर डाउनलोड करेंगे उस पर डिटेल मेंशन रहेगा कि किस दिन आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो रैंक के हिसाब से अभी वो लेटर पे ही बनाएंगे उसको। पीजी का इन्होंने क्या है कि रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। तो डेट इन्होंने मेंशन पीजी और पीएचडी के लिए नहीं किया है क्योंकि जब तक ये यूजी वाला चलेगा उसको क्या उसके बाद इसको करवाएंगे। ठीक है, यूजी का जैसे क्या है कि शुरू में 2 दिन भीड़ रहेगा, मान लीजिए 24, 25, 26 तक, तो फिर धीरे धीरे जिनकी रैंक ज़्यादा बढ़ेगी स्टूडेंट कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसका भी लेकिन जो रिपोर्टिंग लास्ट रिपोर्टिंग आप देखेंगे जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आफ्टर अलॉटमेंट के लिए वो 7 से 9 अक्टूबर है। वो चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे पीएचडी का हो। तो इसका कहने का मतलब है कि 24 सितंबर से आपका
5 अक्टूबर तक सब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जो थर्ड वाली ऑफलाइन, मतलब 10 दिनों के अंदर वो यूजी पीजी पीएचडी। तो पीजी पीएचडी वाले स्टूडेंट 21 को अपना डाउनलोड कर लेंगे, उसी दिन जो डाउनलोड करेंगे काउंसलिंग लेटर उसी पर उनका मेंशन रहेगा आपको किस दिन रिपोर्ट करना है। ठीक है, इस बार क्या है जो सीटें हैं बहुत मतलब किस हिसाब से अलॉटमेंट किया है, 300 रैंक पे जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं 350 पर उनको सीट ही नहीं मिली, किसी को एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स मिला है। इस चीज़ का आपको बहुत पैनिक नहीं होना, आप जाएंगे इस वाली काउंसलिंग में तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। यही हाल पीएचडी में भी है, 8 और 10 रैंक तक सिर्फ अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, आप 100% जाइए, और अगर आपकी रैंक किसी भी आप सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं, कैटेगरी में हैं तो आप कैटेगरी की बेसिस पे सीट अलॉट होती है, जनरल में है तो जनरल की बेसिस सीट अलॉट होती है। बाकी सीट ना अलॉट करने का मेन इंटेंशन यही होता है कि 500 रुपीज़ आप जितनी बार मैक्सिमम से मैक्सिमम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे 500 रुपीज़ उनको मिलेगी। ठीक है, ये इनका इंटेंशन होता है। बाकी अब आप ये क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग एवं काउंसलिंग के लिए रैंक वाइज तिथियाँ, देखिए क्या है कि रैंक वाइज दो तिथि होगी, रैंक वाइज डेट होगी कि किस रैंक से किस रैंक तक किस दिन रिपोर्ट करना है। ये 20 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके 21 सितंबर को आपका काउंसलिंग लेटर आएगा, उसमें तो मेंशन रहेगा ही। बाकी ये कह रहे हैं मैं 20 तारीख को जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर यूजी पीजी पीएचडी का अकॉर्डिंग टू योर रैंक डेट मेंशन कर देंगे। मतलब हो सकता है कि 1 से 300 रैंक तक यूजी का 24 को रिपोर्ट करवाएं, फिर 300 से 700 को रैंक भी जिसकी है उसको 25 को रिपोर्ट करवाएं, ऐसे करके पीजी का भी ऐसे 1 से 3 से, फिर ऐसे 7 से, पीएचडी का 1 से, पीएचडी का क्योंकि कैटेगरी वाइज होती है तो सब्जेक्ट वाइज होता है, उसमें इतनी भीड़ नहीं होती है, वो 2 दिन में निपट जाता है। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन यही था कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ, देखिए आपको बहुत पैनिक नहीं होता। जिनको सीट अगर नहीं मिली है, जिनको माइनर कहने की सोसाइटी में माइनर ऐसा को डिसाइड नहीं करता, बट होता है, वो परसेप्शन होता है सोसाइटी और है भी, आपको अलॉट हुआ है तो आप पीजी में ज़रूर जाइए। ऑफलाइन काउंसलिंग जितना आपने इतना भी खर्च किया है तो 500 रुपीज़ और दीजिए। पीएचडी में भी यही हाल है। अगर कुछ और आपका डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। पहली बार आप वीडियो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड पार्टिसिपेट करने वाले हैं काउंसलिंग में उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। कुछ और आपका डाउट होगा तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नंबर मेरा इसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।